तो सिंपल पेपर साइंस टर्म 1 में क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ना बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग काउंट और कंपेयर करें नंबर ऑफ एटम कुछ एलिमेंट का LHS और RHS में एरो के, तो हमको क्या मिलेगा देखेंगे। यहाँ पे तो Mg एक है, यहाँ पे भी Mg एक है, तो Mg तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना उसके 2 एटम है, उधर ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इधर जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो 3 हो गए और इधर जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो 2 हो गए। तो 3 का मास ज़्यादा होगा 2 से, है ना। माने LHS का जो मास है ना वो ग्रेटर है किससे, RHS से। ठीक है, तो जो LHS का मास ग्रेटर है RHS से, तो इस प्रकार का जो केमिकल इक्वेशन होता है वो अनबैलेंस होता है ना, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन में जो मास है ना अगर बोथ साइड में सेम नहीं है तो सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में अगर दोनों तरफ का मास सेम नहीं है तो उस प्रकार की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जो कि इस क्वेश्चन में स्पेशली पूछा है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि मास जो है ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो अब हमको अच्छे से समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन है बोलता है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो नहीं है। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी नहीं है। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका ऑप्शन सही होगा। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।